आपको सीधे ही उनका धर्म परिवर्तन नहीं करना है, गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देनी होगी। हम मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। बातों बातों में ही मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने उनसे पूछा कि दोस्तों बताओ, आप इस कायनात में, पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तो सारे दोस्तों ने एक साथ जवाब दिया कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा वाह, बहुत खूब। फिर मैंने उनसे एक और सवाल किया। मैंने उनसे पूछा कि अगर मान लो बाजार में तुम्हारी माँ के साथ कोई अनजान व्यक्ति गाली गलौज करता है और उनके साथ बिना वजह लड़ाई झगड़ा करता है, तो फिर तुम क्या करोगे? तो सारों को एक साथ गुस्सा आ गया। कोई कहने लगा कि मैं उसको मारूंगा, दूसरा कहता है कि मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, तीसरा कहता है कि मैं उसको जान से ही मार दूंगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करोगे? तो उन सब ने कहा कि हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम ऐसा करेंगे। मैंने जब उनके ये जवाब सुने तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनसे पूछा कि यार दोस्तों, अगर तुम्हारी माँ को कोई गाली दे तब तो तुम उसको मारने पीटने पर उतारू हो जाते हो, परंतु जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पूरी दुनिया मिलकर गालियां दे रही है तब तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती, तुम खामोश रहते हो। ऐसा क्यों? हालांकि तुम अपनी माँ से भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करने का दावा कर रहे हो। तो उनमें से मेरे एक दोस्त को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि कौन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गाली देने वाला? मैंने कहा रिलैक्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि वो लोग कह रहे हैं, यानी नसारा लोग कह रहे हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा जना। ये सबसे बुरी गाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी ने दी। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अगर आसमान के पास ज़रा भी जज्बात होते तो वो खुल उठता, ये ज़मीन फट पड़ती, ये पहाड़ गिर पड़ते। मगर दोस्तों, हम मुसलमानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत है, हमारी माँ से ज़्यादा, हमारे बाप से ज़्यादा, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों से ज़्यादा। मगर क्या सच में दोस्तों, क्या हम इस बात पर अमल करते हैं? नहीं दोस्तों, मैं नहीं कहता कि इस्लाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बुरा भला कहने वालों के साथ आप झगड़ा करो, उनके साथ मारपीट करो। नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि आप अपने गैर मुसलमानों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहो। परंतु यारों, कम से कम अपना मुँह तो खोलो। कम से कम इस्लाम धर्म पर जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उनको ये बताओ तो सही कि यार आप जो इस्लाम धर्म पर इल्ज़ाम लगा रहे हो वो आपकी गलती है, वो आपकी गलत फहमी है। ऐसा इस्लाम धर्म में नहीं है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि आज के दौर में इस्लाम और मुसलमानों के प्रति गैर मुसलमानों को की इस हद तक गलत फहमियाँ और नफ़रत बढ़ गई है कि हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये नफ़रत तब तक बढ़ती चली जाएगी जब तक हम मुसलमान उनकी इन गलत फहमियों को दूर नहीं कर देते हैं। और उसके लिए दोस्तों हमें दावती मैदान में आना होगा और गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देनी होगी, उनको इस्लाम की सही जानकारी देनी होगी। अब कुछ मुसलमान ये पूछते हैं कि इस्लाम की दावत देना फ़र्ज़ है क्या? तो दोस्तों, मैं इस चक्कर में ना पड़ के सिर्फ इतना कहूँगा कि आज के दौर में हमारे बाकी रहने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर लगाए गए इल्ज़ामात के रद्द में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, नाउज़ बिल्लाह उनकी तस्वीर बनाकर, उनका कार्टून बनाकर जो मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी शख्सियत, उनकी ज़ाती ज़िंदगी को जो टारगेट किया जा रहा है, उसके रद्द में कुरान पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये वो किताब है जिसे मुसलमान पढ़कर आतंकवादी बनते जा रहे हैं, ये वो किताब है जो टेररिज्म, दहशतगर्दी की तालीम, शिक्षा देती है, इन सब इल्ज़ामात के रद्द में हमें गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देनी है। दोस्तों, गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आपको सबसे पहले उन गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देनी है जो आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जैसे कि आपके गैर मुस्लिम पड़ोसी, आपकी गैर मुस्लिम दोस्त, जिनका आपके साथ रोज़ाना का उठना बैठना है। अब यार दोस्तों, ये बहाना कभी मत बनाना कि यार अगर मैं मेरे दोस्त के साथ इस्लाम की बात करूँगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। दोस्तों, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है। बस आपको उनके साथ बात करने का एक अच्छा तरीका इस्तेमाल करना है, उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ बात करनी है और उनके धर्म के बारे में आपको कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं बोलनी है। सिर्फ आपको इतना करना है कि उनकी जो इस्लाम के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना है। आपको सीधे ही उनका धर्म परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि उनकी इस्लाम के खिलाफ जो सोच है उसको दूर करनी है।
और उनके जो सवाल होंगे आपको उनके जवाब देने हैं। अगर आपको उनके सवाल के जवाब नहीं पता है तो यूट्यूब पे आइए और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पर गैर मुसलमानों के सवालों के जवाब दिए गए हैं। इन जवाबों को आप सुनिए, देखिए, समझिए और अपने दोस्त को जाके बताइए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इंशाअल्लाह अगला पार्ट में इस वीडियो के बाद में बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको गैर मुसलमानों को कैसे दावत दें उसका तरीका बताऊंगा, किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करना है, किस तरीके से उनको प्रभावित करना है, किस तरीके से उनकी गलतफहमियों को दूर करना है और सोशल मीडिया को दावती मैदान में किस तरह से यूज़ करना है, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, पता नहीं किस बंदे के पास ये बात पहुंच जाए और उसके दिल पर ये बात लग जाए और फिर वो गैर मुसलमानों को दावत देना शुरू कर दे। इस्लाम का काम है, जितना फैलेगा उतना ही बढ़िया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।